एक्सरसाइज 16.3 इसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 8 तक हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ए कोन रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस इज 7:4। रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस इज 7:4। CSA ऑफ कोन इतना गिवन है। टू फाइंड आर, इसकी रेडियस क्या है ये फाइंड करनी है। ओके, अब देखो हमने आज तक पढ़ा है कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो गिवन होता है तो हम उन नंबर को कंसीडर कैसे करते हैं? लेट n इक्वल टू 7x एंड r इक्वल टू 4x। तो कोई भी एक वेरिएबल के साथ में कंसीडर करते हैं। CSA ऑफ कोण ये गिवन है, तो CSA क्या होता है? पाई r l 792, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4x, l की वैल्यू 7x 792। ये 7 से 7 कट हो गया। अब देखो इस x का इस x से मल्टीप्लाई करके x² बनेगा और जो भी वेरिएबल मल्टीपल में है वो डिवाइड में आएगा। 792। अब ये 4 इसके मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आएगा, या 1 मल्टीपल में 1 डिवाइड में आएगा, जो लिखना जरूरी नहीं है। और ये आ जाएगा 22। अब ये किससे कट हो रहे हैं? 2 से। 2 3 जा 2 9 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा। ठीक है, अब देखो 11 2 जा 11 11 जा 11 8 जा 2 1 जा 2 9 जा। तो x² की वैल्यू जो है वो आएगी 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब आपसे r पूछी गई है। r क्या है? 4x 4 into 3 r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डन, इजी था। l पूछ लेते तो l भी निकाल देते। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The circumference of a base of a conical tent is 9 meter and height is 44 meter। ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। इसमें C of base जो कि सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस जो है 44 मीटर है और उसकी हाइट 9 मीटर है। यहाँ पे वैल्यूज एक्सचेंज हो गई है। हाइट 44 मीटर बोल दी गई है और सर्कमफ्रेंस 9 मीटर बोल दी गई है। ठीक है, तो सुनो क्वेश्चन। एक कोन है, कोन का बेस सर्कल होता है, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी जो कि ये गिवन है। हाइट 9 मीटर गिवन है। पूछा क्या गया है? फाइंड द वॉल्यूम। टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। डन, ये होता है। तो अब देखो C ऑफ बेस क्या होता है? 2 पाई r इक्वल टू 44 2 पाई 22/7 r 44। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी? 44 मल्टीप्लाई बाय 7 2 into 22 2 जा, तो r की वैल्यू आ गई 7। h गिवन है, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। h की वैल्यू कितनी है? 9। ये इससे कट हुआ, ये 3 3 तो ये जो डिजिट बचे हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेना एंड यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The radius and height of conical vessel are 10 cm and 18 cm. Radius 10 cm
एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। ये किसका है? कॉनिकल वेसल का है, ठीक है। जो कोन है उसकी रेडियस एंड हाइट गिवन है। विच इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम। टू द ब्रिम मींस ये पूरा जो है वाटर से फिलअप किया गया है। इट इज प्योर पावर्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? एक कोन है जिसकी रेडियस और हाइट गिवन है, इट इज प्योर विथ वाटर and it is filled with water and powered in cylindrical vessel। मतलब जो इसके अंदर पानी है वो सिलेंड्रिकल वेसल में खाली किया गया है। तो देखो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जितना खाली करना है या भरना, फिलअप करना है, खाली करने का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर जिसे हमने R1 से बताया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज इन सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना पानी आया वो हाइट बतानी है। देखो सबसे पहली बात, अब इस केस में इसकी यह ले लेते हैं h1, कोण की रेडियस और h r और h है और यहाँ r1 h1 है, ठीक है। अब जितना आपने कोण का वाटर सिलेंडर में डाला है उतना ही आएगा, मतलब जो कोण का वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई r1 स्क्वायर h1, पाई r स्क्वायर h होता है, और ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई तो पहले ही कट गया, ठीक है। अब R1 की वैल्यू क्या है? 5, then 5 into 5। H1 की वैल्यू क्या है? H 1/3 R स्क्वायर, R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 10। H की वैल्यू 18, H की वैल्यू 18, 3 1 जा 3 16 से कट हो गया, तो H क्या बनेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो H की वैल्यू बन जाएगी 2 2 जा 4, 6 जा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। डन, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। A cone of maximum height is cut from a cube of age 14 centimeter. Find the volume of cone। अब देखो एक क्यूब है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब इस क्यूब की जो मैक्सिमम हाइट है 14 होगी, तो 14 सेंटीमीटर हाइट का स्क्वायर के क्यूब के अंदर से एक कोण काटा गया है, ठीक है। एक क्यूब जो है, एक क्यूब के अंदर से 14 सेंटीमीटर हाइट का, ऐसे देख लो इसको, मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक साइड से क्यूबिकल बॉक्स ऐसे दिखता है। अब इसमें से कोण काटा गया है, तो ये डायमीटर कितनी बनेगी? ये डायमीटर 14 बनेगी, तो रेडियस बन गई 7। इसकी हाइट मींस जो मैक्सिमम हाइट क्यूब की है वो इसी की हाइट है, तो हाइट बन गई 14 सेंटीमीटर। डन। क्या पूछा गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। इजी, तो वॉल्यूम V ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, h की वैल्यू 14। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब यहां से आगे खुद को ही करना है कैलकुलेशन, अब खुद को ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लैंट हाइट L, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA एंड TSA एंड वॉल्यूम। अब देखो एक कोण है जिसका L, CSA, TSA वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, whose radius and height are, radius दे दी 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोण है, कोण का आपको L पता लगाना है, CSA पता लगाना है, TSA पता लगाना है, वॉल्यूम पता लगाना है। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूला अप्लाई करो जो आपको लिखाए गए हैं और कर लेना। डन। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए आपको जो है चैप्टर नंबर 15 यूज करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें सेक्टर का एक फॉर्मूला था, वो यूज आएगा। नाउ 16.4 के फॉर्मूले लिखते हैं। क्या है? 16.4 इज अबाउट स्फीयर। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, स्फीयर मींस गोला, ठीक है। पहला TSA ऑफ स्फीयर 4πr²। डन। अब देखो TSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी मींस आधा गोला, हेमीस्फीयर। अब देखो TSA की बात हो रही है तो आएगा 3πr²। अगर हम बात करेंगे CSA की, CSA ऑफ हेमीस्फीयर ये बनेगा 2πr²। फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये बनेगा 4/3πr³। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3πr³। ओके। और फॉर्मूला और है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेल। अब देखो स्फीयर सेल क्या होता है? स्फीयर सेल मींस अगर कोई भी एक स्फीयर है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो इस केस में उसकी एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस कुछ ना कुछ तो कवर होगी। जैसे आप लोग कोई भी बॉल लेते हो तो उसकी इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों अलग होती है। उस बॉल की जिस मटेरियल से बनी है उसकी भी तो कुछ मोटाई होगी, तो हम उस टाइप के स्फीयर को हम बोलते हैं स्फीयर सेल। और ये जैसे ये क्या होगा कि टोटली ठोस बॉल है, सॉलिड बॉल है, अंदर सारा फिलअप ही है, तो अंदर की रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, बाहर का लेना देना है, ठीक है। स्फीयर सेल क्या होता है? 4/3πr₁³ माइनस r₂³। r1 हमेशा r2 से बड़ी होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे r₂³ माइनस r1³ लिखते हो आप लोग तब भी कोई इशू नहीं है, बट ये ध्यान रखना जो पहले नंबर लिखा है वो बड़ा नंबर होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर सेल, अब आधा गोला है, ठीक है, तो उसका क्या बनेगा? 2/3πr₁³ माइनस r₂³। ओके। डन। ये फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए और इन फॉर्मूलों को डायग्राम वाइज हम जब चैप्टर 16.4 करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्लास चैप्टर की मिससेलेनियस चैप्टर जो है वो अब आप लोग करना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि मिससेलेनियस चैप्टर में 16.1, 16.2 एंड 16.3 सारी आ गई है, ठीक है। ओके, गुड डे।